Wordle. सदस्यता लें। सदस्यता लें। सदस्यता लें। सदस्यता लें। जस्टिन बीबर। जस्टिन ड्रू बीबर, ओंटारियो, 1994, कनाडाई पॉप गायक, जिनके अभी भी शुरुआती संगीत कैरियर को सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार के लिए MTV पुरस्कार से मान्यता दी गई थी, जो उन्हें सितंबर 2010 में प्रदान किया गया था। साथ ही उनके अनुयायियों की संख्या फेसबुक पर यह राशि 13 मिलियन थी। और यह है कि बहुत ही युवा कलाकार, जो 1 मार्च 2010 को 16 वर्ष का हो गया, केवल 2 वर्षों में दुनिया भर में अनुयायियों की एक सच्ची विरासत बनाने और एक डेब्यू करने वाले संगीतकार के लिए अब तक अकल्पनीय बिक्री रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब रहा। पैटी मैलेट का बेटा, गहरी धार्मिक दृढ़ विश्वास की एक महिला, जिसे उसे माता पिता के समर्थन के बिना शिक्षित करना था। छोटे जस्टिन ने संगीत के लिए अपनी योग्यता को जल्दी दिखाया। 12 साल की उम्र में उन्होंने स्ट्रैटफोर्ड में आयोजित एक स्थानीय गायन प्रतियोगिता में दूसरा पुरस्कार जीता। कुछ ही समय बाद उनकी मां को उनके प्रदर्शन को फिल्माने और उन्हें YouTube पर पोस्ट करने का विचार आया। उस समय निश्चित रूप से जस्टिन बीबर के पास अपना खुद का कोई प्रदर्शन नहीं था। क्रिस ब्राउन, स्टीवी वंडर, जस्टिन टिम्बरलेक और अशर सहित उनके कुछ पसंदीदा कलाकारों द्वारा हिट गाने गाए। यह कहा जा सकता है कि जस्टिन बीबर कलाकारों की नई पीढ़ी का एक और प्रतीकात्मक मामला है, जो इंटरनेट और सोशल नेटवर्क्स के वैश्विक मेलस्ट्रॉम और इलेक्ट्रॉनिक वर्ड ऑफ माउथ के साथ उभर कर सामने आया है। YouTube पर अपने वीडियो के माध्यम से उन्हें गलती से स्कूटर ब्रॉन RBMG कंपनी के अशर के साथ सहमालिक द्वारा खोजा गया था, जिन्होंने तुरंत पैटी मैलेट से संपर्क किया और उसे अपने बेटे की विशाल क्षमता को दिखाया। जस्टिन ने अटलांटा में एक रिकॉर्डिंग की और इसके तुरंत बाद खुद अशर की रुचि को बढ़ा दिया। रैपर के साथ हाथ मिलाकर बीबर ने अक्टूबर 2008 में RBMG और आइलैंड रिकॉर्ड्स के लिए हस्ताक्षर किए और अपनी मां के साथ अटलांटा में बस गए। सफलता तब से चकाचौंध थी। उसने अभी तक अपने पहले एल्बम की रिकॉर्डिंग पूरी नहीं की थी, जब उसका पहला एकल वन टाइम जुलाई 2009 कैनेडियन हॉट 100 और बिलबोर्ड हॉट 100 चार्ट के शीर्ष 20 में प्रवेश किया और US और कनाडा में प्लैटिनम बन गया और गोल्ड में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। थीम एक प्रेम गीत जिसे इसके बोलों के लिए बहुत सराहा गया। चतुराई से पॉप को R&B और हिप हॉप के संकेतों के साथ जोड़ा गया। जस्टिन की नाजुक आवाज ने बाकी काम किया। नवंबर 2009 में उनका पहला एल्बम माई वर्ल्ड दिखाई दिया, जो अपने पहले सप्ताह में बिलबोर्ड पर 6ठे स्थान पर पहुंच जाएगा। इसमें से 3 सबसे अधिक बिकने वाले एकल रिलीज हुए, एक कम अकेली लड़की, मुझे प्यार करो और पसंदीदा लड़की। माइकल जैक्सन से प्रभावित पॉप और R&B के मिश्रण के साथ और टेलीविजन पर कई लाइव प्रदर्शनों के माध्यम से प्रचारित माई वर्ल्ड ने निश्चित रूप से जस्टिन बीबर को स्टारडम में लॉन्च किया। क्रिसमस 2009 में उन्होंने व्हाइट हाउस में बराक ओबामा और उनके परिवार के लिए गाया। जनवरी 2010 में उन्होंने ग्रैमी अवार्ड्स गाला प्रस्तुत किया और इसके तुरंत बाद उन्होंने अपना दूसरा एल्बम माई वर्ल्ड 2.0 जारी किया, जो बिलबोर्ड चार्ट पर नंबर 1 पर पहुंच गया। इसका पहला हफ्ता स्टीवी वंडर के दिनों से अपनी उम्र के किसी कलाकार द्वारा कभी हासिल नहीं किया गया एक मील का पत्थर। नया एल्बम वास्तव में पहले के दूसरे भाग के रूप में प्रस्तुत किया गया, एक अधिक परिपक्व बीबर और अपने पूर्ववर्ती की तुलना में R&B के लिए अधिक लगाव दिखाया। टेलीविजन पर और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के विभिन्न शहरों में प्रदर्शनों की एक श्रृंखला के बाद जून 2010 में बीबर ने इस दूसरे एल्बम का विश्व टूर माई वर्ल्ड टूर के साथ वैश्विक प्रचार शुरू किया। हालांकि उनकी लोकप्रियता में वृद्धि नहीं रुकी, उद्योग की पहली पहचान आई। सितंबर 2010 में उन्हें अपने एकल बेबी माई वर्ल्ड 2.0 का पूर्वावलोकन के लिए सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार का MTV पुरस्कार मिला,
जिसकी वीडियो क्लिप YouTube पर सबसे अधिक देखी गई थी 2 महीने पहले। इस तरह की शुरुआत के साथ यह स्पष्ट है कि शर्मीली उपस्थिति और एंगेलिक विशेषताओं वाले इस युवक के करियर को अभी भी लंबा रास्ता तय करना है। यह आकर्षण ऐसा है कि एक से अधिक अवसरों पर उनके संगीत कार्यक्रमों को स्थगित करना पड़ा है। उनके द्वारा एकत्रित अनुयायियों की संख्या पूर्वानुमानों से इस हद तक अधिक है कि आयोजक कार्यक्रम की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते। हालांकि बीबर खुद को टीनेज खपत के लिए स्टार नहीं मानते थे। उन्होंने एक बार कहा था, मुझे लगता है कि वयस्क लोग मेरे संगीत की सराहना कर सकते हैं क्योंकि जब मैं गाता हूं तो मैं ईमानदारी से अपना दिल दिखाता हूं और यह बकवास नहीं है। मुझे लगता है कि मैं एक कलाकार के रूप में विकसित हो सकता हूं और मेरे प्रशंसक मेरे साथ बढ़ेंगे। और अन्य युवा कलाकारों की अकल्पनीय आशावाद के खिलाफ उन्होंने कहा, वास्तविक जीवन परिपूर्ण नहीं है और मेरे गीत इसे प्रतिबिंबित करने का प्रयास करते हैं। हम केवल वही करने का प्रयास कर सकते हैं जो हमारे पास है। डाउन टू अर्थ जैसे गीतों में यह उसके माता पिता के तलाक के दर्दनाक अनुभव के बारे में स्पष्ट किया गया था। सदस्यता लें। सदस्यता लें। सदस्यता लें। सदस्यता लें। Wordle.